Hello everyone. First of all, I would like to congratulate everyone who have cleared CDS1 2024. Lots of wishes and all the very best for your SSB. See, जिनका क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टन क्योंकि क्या होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द लूप होल्स. ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई वेयर यू आर लैकिंग. किस वजह से क्लियर नहीं हो पाया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. ओके, मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो. ठीक है, उस चीज को अच्छे से एनालाइज करो पहले तो. ठीक है, एंड जहां जहां भी आप लैक कर रहे हो, चाहे वो नॉलेज के उसमें है, चाहे अप्रोच के उसमें है, मतलब कोई भी, चाहे आपका पीवाईक्यूज पे अच्छा होल्ड नहीं था या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो. ठीक है, स्टिल कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना है, कैसे करना है, फील फ्री टू आस्क मी. ठीक है. और क्या है कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया सीएपीएफ के लिए, दिस इज नॉट जस्ट फॉर सीएपीएफ. ये सीरीज के लिए भी वर्क करेगा और एनडीए के लिए भी वर्क करेगा. ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का जो माइंडसेट रहता है, वो आप कोई भी यूपीएससी का पेपर उठा लोगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, आपको सेम माइंडसेट से चलना है, सेम यूपीएससी को पकड़ना है कि वो क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्यों इतने एनालिटिकल क्वेश्चंस डाल रहा है, अगर डाल रहा है तो उसके कैसे हैंडल करना है. ये सब मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ. ठीक है, मैं जस्ट पढ़ा नहीं रही हूँ आपको. आई एम जस्ट मेकिंग यू पीपल फेमिलियर विद द पैटर्न. ठीक है, पैटर्न कैसा आ रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, और कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. सी, आपको पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे. ठीक है, आपको नॉलेज देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, बट आपके लिए जो सफिशिएंट नॉलेज होगा, आपके लिए क्या जरूरी है, ठीक है ना, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वो चीजें आइडेंटिफाई करना, उस चीज को फिल्टर करना, वो चीज आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, इसीलिए आई एम गाइडिंग यू, ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें. ठीक है, क्या चीज जरूरी है, क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या चीज करनी है, एवरीथिंग यू मस्ट नो. फाइन. बाकी स्ट्रैटेजी के लिए हम बात करेंगे कैसे करना है, बट उससे पहले पिछला जो हो गया, पास्ट जो हो गया, उसको छोड़िए. स्टार्ट कीजिए, एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए. ठीक है, सीएपीएफ जो दे रहे हैं वो उसके लिए प्रैक्टिस करिए, चाहे आप सीएपीएफ कर रहे हो, सीडीएस कर रहे हो, दोनों के लिए आपकी कंबाइंड प्रिपरेशन हो जाएगा. ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करें. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज सीपीएफ 2020. बाकी के मैंने कल अपलोड किया था एक वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आपने बेसिकली थोड़ा बहुत एंशंट पढ़ा होगा, मिडीवल एंशंट जो भी आपकी हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको हड़प्पन वाला इतना तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, है ना. अगर कोई चीज नहीं आपको पता है, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, तो आप मेरे नोट्स भी रेफर कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे वो डाल दिए. ठीक है, मेरे नोट से पढ़ो, खुद के पढ़ो, बट एटलीस्ट जो चीज आप पढ़ के जा सकते हो, पढ़ के वहां पे कर सकते हो, वो तो कर लोगे. बाकी जो ट्रिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, वो भी मैं आपको सिखाई रही हूँ, और जो क्वेश्चन छोड़ने हैं वो तो छोड़ने ही है. ठीक है, हाँ, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन से में लॉजिकल रीजनिंग लगानी है. ठीक है, चलिए. बाकी आगे देखिए, इसमें क्या होता है, हड़प्पन में आपका स्टीटाइट सील है, ये सबने पढ़ा होगा. ठीक है, इवन ये एनसीईआरटी में भी गिवन है. दूसरा क्या है, स्टैंडर्डाइज रेशो की ब्रिक्स होती हैं, बहुत इजी है. सो आंसर इसका 1 2 होगा. गोल्ड बैंगल्स आपने कभी नहीं सुना होगा, सिल्वर स्पिटो कुछ नहीं सुना. ठीक है, सो आंसर वुड बी 1 and 2. सो इसका आंसर क्या था, बी पार्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए, उसने बोला इनमें से कौन सा महाजनपदा नहीं है. देखिए, ये भी मैंने अपने नोट्स में कवर कराया. देखिए, जो भी मेरे नोट्स है ना, उसमें आपको मैक्सिमम चीजें, ठीक है, क्योंकि जो भी आज तक रिपीट हुआ, चाहे सीडीएस में, सीएसई में, है ना, जो जो भी टॉपिक से आते हैं, तो वो मैंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं उसमें. ठीक है, क्योंकि वो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं. आई यूज टू रेफर दोज नोट्स फॉर माई सीएसई.
तो आई होप वो आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज आपके खुद के नोट्स है वो भी बहुत अच्छी बात है, आप टैली कर सकते हैं, कुछ कम ज्यादा जो होगा। बट प्लीज ज्यादा सोर्सेस के पीछे मत भागो, वही पकड़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी से हो जाएगा। ठीक है। अब महाजनपदास वाला वेरी इजी, कौन सा इसमें से नहीं है, ये सारे के सारे महाजनपदास जो है मैंने उसमें दिए हैं, सो आंसर वुड बी कलिंग। नेक्स्ट इज उसने कहा कि जो वैश्यास होते थे, ठीक है, उनको क्या कौन कौन सी ड्यूटीज होती थी अकॉर्डिंग धर्मशास्त्र। देखिए, वो वेद स्टडी कर सकते थे और ट्रेड तो उनका काम ही था। सो इसमें से दोनों है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है, ओके, उसने बोला इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। सातवानाज पढ़ा होगा अगर आपने, सातवानाज, ठीक है, गुप्ता से पहले थे वो, ठीक है, जो वक्तक थे उनसे पहले थे आपके सातवानाज। ये भी आप देख लें, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी वगैरह थे, ठीक है, ये मैट्रिलिनियल इनका चलता था, माँ के नाम से इनका नाम होता था। सो सातवाना जो रूलर थे वो कहाँ पे, वेस्टर्न इंडिया, डेक्कन, मोस्ट बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला कि जो सातवाना से उन्होंने रीबिल्ड कराया था सुदर्शन लिंक, ये गलत है। ठीक है। जो आपके रुद्रमान वन थे, कौन थे आपके, जो रुद्रमान वन थे, शाक रूलर थे वो, उन्होंने क्या कराया था, आई थिंक अराउंड 150 एडी अराउंड उन्होंने क्या किया था, सुदर्शन लिंक को रिपेयर कराया था और रिबिल्ड कराया था। उसके बाद भी आपके बहुत सारे रूलर्स आए थे जिन्होंने ये चीज कराई थी। ठीक है। एक और है आपकी गिरनार रॉक करके है, इंस्क्रिप्शन है, वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। उसमें भी आपके एक पुष्य गुप्ता थे, ठीक है, पुष्य गुप्ता थे, वो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, उनके वो क्या थे, रूलर थे, उन्होंने भी रिपेयर कराया था। तो इसका आंसर वुड बी वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन साइट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। अबाउट है 400 साइंस, देखो साइन, इट्स ऑल अबाउट योर साइन, राइट टू लेफ्ट होती थी, देखो एक ये भी मैंने उसमें डाला था, बोस्ट टू फिड्रॉन होती थी, ऐसे कुछ वर्ड है जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना वैसे। इट हैज बीन फाउंड ऑन बोन्स रॉड्स पे थी। उसने बोला दैट इट रेफर्स टू पीपल ऑफ मलूहा, कि वो मलूहा के जो लोग थे उनको रेफर की गई है, ये जी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसने बोला दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भक्ति, देखिए जब भी भक्ति मूवमेंट का आता है ना, वो नयनार्स अलवार्स पक्का पूछते हैं आपको। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अलवार्स है, कौन कौन से नयनार्स है। देखिए अलवार में होता है वी, याद रखिए, विष्णु के डिवोटीज, और नयनार्स होते थे शिवा डिवोटीज। ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चंस आपको सीडीएस में भी आ चुके हैं। ओके। उसने बोला कि जो नाला हीरा दिव्य प्रबंधम है वो तमिल वेद है, पढ़ा होगा आपने, ये सही है। अंदल वॉज एन अलवर और कराइकल वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु। अब वो मैंने क्या बोला था, चेक करो कहाँ मैनिपुलेट कर सकता है। ये इन्हीं दो स्टेटमेंट्स में क्या कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है। यहाँ विष्णु की जगह शिवा, शिवा की जगह विष्णु कर सकता है, वहीं पे यहाँ पे अलवार की जगह नयनार, नयनार की जगह अलवार, ऐसा कर सकता है, मैनिपुलेशन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि इन दोनों में से आंसर हो सकता है। ठीक है। सो आंसर क्या होगा वैसे तो इसका, इसका होगा कराइकल अमैयार, ये इसका आंसर है, जो कि क्या थे वो, नैनार, नैनार है और अमैयार है। ठीक है, समझ आ रहा है। सो इसका आंसर वुड बी सी पार्ट। नेक्स्ट इज कीर्तर जूनियर, देखिए बहुत सारे जो लिटरेचर्स हैं उनके ऑथर्स आई हैव कवर्ड इन माय नोट्स, वहां से आप देख सकते हो, बाकी और कुछ इसमें पढ़ाने वाला तो है नहीं। आंसर वुड बी भारवी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन है कंदारिया महादेव, ये भी मैंने कराया हुआ है, खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं आपके एमपी में, उसमें आपका आता है कंदारिया महादेव। नेक्स्ट इज लिंग याद्स, लिंग याद्स क्या होते थे आपके, ये जो शिवा है उनकी वर्शिप करने वाले होते थे। दे बरी देयर डेड, ठीक है, दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। अब ये बोल रहे थे दे आर ग्रेट बिलीवर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, यहाँ पे कितना पॉजिटिव और यहाँ पे कितना नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब 2 3 तो साथ में आपका जाने नहीं वाला है ना, 2 3 नहीं जाएगा आपका और एक और चीज क्या है, ओके, टू भी नहीं जाएगा आपका, टू क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि टू नेगेटिव है, टू नहीं हो सकता आपका, क्योंकि शिवा के डिवोटीज है, तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब कास्ट सिस्टम जाएगा। सो इट इज अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट, तो टू आप कैंसिल कर सकते हो। जब आपने टू कैंसिल कर दिया, यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शन। अब आप बोलते हो कि हम ना फंस जाते हैं 50-50 में, तो कैसे करें। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर 3 स्टेटमेंट वाला है या 4 स्टेटमेंट वाला है, उसमें
3 स्टेटमेंट रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 3 3 4 4 स्टेटमेंट्स गलत डाले, क्योंकि उसके लिए भी हैक्टिक हो जाता है ना वो, मतलब उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि इतना पेपर डालना और उसमें भी 3 3 वो स्टेटमेंट्स गलत डालेगा, ठीक है, मुश्किल होता है। सो इसीलिए जो वन ओनली वाला होगा उसको पहले आप कैंसिल कर सकते हो, अगर आपको आंसर मतलब कि रिस्क लेना, आप ऐसे आंसर पे ले सकते हो, ठीक है। चलिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विथल टेम्पल, बहुत इजी, हम्पी है। मैंने आपको बार बार बताया, जो हम्पी है विजयनगरा यूपीएससी का फेवरेट रहा है बहुत सालों से, ठीक है। और ये मैंने उसमें भी कवर करवाया, टेंशन मत लो आप नोट्स में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मुगल इज नॉट करेक्ट। देखिए, जो टैक्स था पिलग्रिमेज पे वॉज अबॉलिश किया गया, ठीक है। जिजिया जो था नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे, वो भी अबॉलिश कर दिया, ठीक है। अकबर ने इशू किया इंस्ट्रक्शन की वो रिलीजियस टॉलरेट करे, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ये दोनों तो सही है। उसने बोला दैट नॉट ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स फॉर द बिल्डिंग्स, ओके। ग्रांट इशू की जाती थी फॉर द रिपेयर ऑफ द टेम्पल्स। देखिए, ये गलत है, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे जो मुगल एम्परर्स हैं वो ग्रांट नहीं देते थे, ठीक है। इवन देखिए, यहाँ पे औरंगजेब की बात की है उसने कि औरंगजेब भी दिया करता था। सो ये जो सी होगा दैट वुड बी रॉन्ग। चलिए, तमिलकम। तमिलकम क्या है, ये एंशियंट नाम हुआ करता था। कौन कौन सी आपकी लैंड आती है इसमें? ये इसमें लैंड आती है आपकी बिटवीन प्रेजेंट डे जो तिरुपति हिल्स है और सदर्न मोस्ट जो टिप है आपकी पेनिनसुला की, उसमें आती, ठीक है। आज का जो प्रेजेंट डे जो आपका तमिलनाडु वाला रीजन है वो भी आता है इसमें, जो केरला वाला रीजन है वो भी आता है इसमें, ठीक है। पुडुचेरी वाला भी आता है, लक्षद्वीप भी आता है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? ओके, उसने बोला था तुलसीदास जो थे आपके, ठीक है। तो जो तुलसीदास थे उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, ये तो सबको ही पता होगा दैट रामचरितमानस तो लिखी हुई है। दूसरा उन्होंने कवितावली लिखी है, ये पादवली नहीं लिखी हुई है, ठीक है। ये आपका नहीं लिखा हुआ है। और कौन कौन सा लिखा है? आई थिंक ये जो पादवली थी इट वाज रिटन बाय विद्यापति थे, विद्यापति थे, उन्होंने लिखी थी, ठीक है। बाकी रामचरितमानस और कवितावली उन्होंने लिखी, सो आंसर वुड बी 1 and 3। और भी बहुत सारी आपकी तुलसीदास की हैं, जैसे कि गीतावली लिखी है उन्होंने, गीतावली, ठीक है। हनुमान चालीसा तो सबको पता ही है। दोहावली लिखा है, विनय पर्तिका लिखा है, विनय पर्तिका। और भी बहुत सारे हैं जो उन्होंने लिखा है, ठीक है। जैसे जानकी मंगल हो गया, ठीक है। ये सब किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी पार्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो थे डिड द मराठास अग्री टू सर्व द मुगल किंग, कि हम आपको सर्व करेंगे विद द कैवलरी ऑल्सो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, मराठा से जिन्होंने एक टैक्स इम्पोज कराने के मतलब कराया था, दैट वाज चौथ एंड सरदेशमुखी, ठीक है। सो मराठा से रिलेटेड है ये। बस इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं। बाकी नाउ विल मूव टू सीपीएफ 2019। देखिए, जैसे जैसे आप पीछे पीछे जाते जाओगे, पिछले पिछले साल देखते जाओगे, तो आपके जो एंशंट है और मिडीवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो ना के बराबर थे, पहले नहीं आते थे, बट अभी इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है। तो आपको एंशंट मिडीवल छोड़ के नहीं जाना है। मैंने सारी की सारी वीडियोस डाल दी हैं एंशंट मिडीवल पे, आप देख सकते हो। और वो ऐसी वीडियोस है जो आप लास्ट टाइम पे देख सकते हो एज अ रिविजन, ठीक है। प्रॉपर मैंने उसमें नोट्स डाले हुए हैं, जो भी रेलिवेंट है, जितने भी एग्जाम रेलिवेंट फैक्ट्स हैं सब डाले हुए हैं उसमें मैंने, ठीक है। सो द नेक्स्ट वी हैव सीएपीएफ 2019, इसमें कम ही क्वेश्चंस हैं। उसने बोला था व्हाट इज संत भाषा, संत भाषा क्या होती है, ठीक है। भाषा बोल रहे हो तुम, संत भाषा क्या हो सकती है? अब यहाँ पे अगर आपको इसको क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, कैसे करते? मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, एक तो सिमिलर बताया था, ऑपोजिट बताया था। उसने बोला लैंग्वेज ऑफ निर्गुण मिस्टिक, लैंग्वेज ऑफ सगुण मिस्टिक, क्या दोनों ऑपोजिट है? इन दोनों में से होना चाहिए आंसर। अब खुद बताओ, अगर आपको टिक करना हो तो आप कौन सा करते हो? उसने बोला संत भाषा, क्या हो सकती है संत भाषा आपकी? निर्गुण, निर्गुण मिस्टिक हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर इज ए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेते हो, ठीक है। लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते हो तो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है।
बट आई थिंक अगर आप 50-50 पे आ जाते हो तो थोड़ा सा सोचने की ट्राई किया करो। नेक्स्ट is सितार पोइट्री ऑफ ताया उमानवर, फेमस। देखिए, इसके लिए आई डोंट हैव एनी ट्रिक, लॉजिकल रीजनिंग इसके लिए कुछ नहीं है, ना इसके लिए तुम कोई सोर्स पकड़ सकते हो, ना तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो। सो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको छोड़ के आने हैं, डायरेक्ट छोड़ के आ जाने हैं। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या करे, टिक करते नहीं, कुछ नहीं करना, आपको छोड़ना है। आंसर इसका ये है, राइटिंग्स वर्क, क्योंकि इनके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। ठीक है। Now, which one of the following musicians served at the court of Raja Man Singh Tomar and Bahadur Shah of Gujarat also? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्यों मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन ऊपर किया हमने, कल ही किया था। ठीक है। जो किस पे आया था कि ध्रुपद म्यूजिक पे आया था ना, ध्रुपद राग पे आया था कि वो किसने पॉपुलराइज किया था। और उसके ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन क्या था आपका, राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। था कि नहीं था? तो यूपीएससी ऐसा ही करता है, वो क्वेश्चन से उठा के भी आपके ऑप्शंस फ्रेम करता है। तो अगर आपने ये चीज सॉल्व की होती तो आपको पता होता ना कि यार राजा मानसिंह तोमर ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अगर आपको गेस लेना होता वहां पे, तो आप राजा मानसिंह तोमर पे लेते कि नहीं लेते? लेते ना। क्वेश्चन दिखाई देती हूँ आपको, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। दैट किसने इंट्रोड्यूस किया था और पॉपुलराइज किया था, तो आप कंफ्यूज हो सकते। तो अगर आपने राजा मानसिंह तोमर पढ़ा होता, ठीक है, पहले क्वेश्चंस किए होता है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस। आप क्या करते हो, पेपर सॉल्व करके चले जाओगे, बोलोगे आ जाएगा, नहीं, उसका एनालिसिस कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। और एनालिसिस की सारी वीडियोस मैंने बहुत पहले डाली हुई है। ठीक है, ज्यादा देर तो नहीं हुई है, चैनल को स्टार्ट किए हुए कुछ महीने हुए हैं, बट मैंने एक दो वीडियो डाली है एनालिसिस के लिए। वो अगर आप देखोगे अच्छे से उसको मतलब कि एब्जॉर्ब कर लोगे ना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, चलिए। ठीक है, सो इसका आंसर, बट इसका आंसर क्या है आपका, बैजू भावरा, भावरा है कि भावरा, जो भी है। नेक्स्ट इज द सूफी वर्क का कश्फ उल महजूब। अब ये भी इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो ही आंसर करना, अदरवाइज आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, इसको टच भी नहीं करना है अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, कोई ट्रिक, कोई लॉजिकल रीजनिंग, कोई कुछ नहीं काम कर रहा है, सो इसको छोड़ के आना है। ठीक है, सो इसका आंसर ये हो जाएगा, उजवीरी। ओके। 2018, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, दैट जैनिज्म के बारे में है। उसने बोला कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं जैनिज्म के, वो ये होते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एनिमेटेड है, चाहे वो स्टोन्स है, रॉक्स है, वाटर है, सबकी लाइफ होती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए जैनिज्म आपने देखा कि एक ना कपड़ा बांध के रखते हैं मुंह पे। ठीक है, जो प्रॉपर जैनिज्म हो गए, क्योंकि उनको ये लगता है कि हर एक में क्या होता है, लाइफ होती है। ओके, चाहे इंसेक्ट कुछ भी हो, इवन नॉन लिविंग थिंग्स में भी। उनका ये था asceticism एंड पेनेंस, मतलब सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो, तपस्या करो, उसी से ही आप क्या कर सकते हो, अपने कर्मा से अपने आप को छुड़ा सकते हो। ठीक है, तो देखिए जैनिज्म थोड़ा एक्सट्रीम पाथ के लिए बात करता है, बट जो बुद्धिज्म है वो क्या करता है, मिडिल पाथ की बात करता है। ठीक है, सो इसका आंसर वुड बी टू, दोनों ही हो जाएगा। बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत अच्छे से कवर करवाया, मैं नोट्स में देख लेना। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है माजिमा निकाय, वो किसमें, देखिए बुद्धिज्म जो था, अ, वो किस लैंग्वेज में स्प्रेड किया गया था, पाली, सो इसका आंसर पाली होगा। उसने बोला बुद्धा की फॉस्टर मदर कौन सी, मतलब जिसको बुद्धा को जिसने पाला था वो कौन थी, महा प्रजापति गौतमी थी, शी वॉज हिज मैटरनल आंट। ठीक है, और जो माया थी, मतलब जो महामाया थी, उन्होंने बर्थ दिया था उनको। समझे? नेक्स्ट इज बोधिसत्वाज। पता है ये सारे के सारे मैंने कन्वर्ट बोल रही हूँ, सॉरी, मैंने कवर कराए हैं, नोट्स में देख लेना जाके। ठीक है, और देखिए ये कंपैशनेट बीइंग्स होते हैं जो कि एक्यूमुलेट करते हैं मैरिड थ्रू देयर एफर्ट्स। ठीक है, अपने एफर्ट से मैरिड कहते हैं, बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि ये अटेम्प्ट करते हैं टू अटेन निब्बाना, नहीं, क्यों, बिकॉज ये वो बीइंग्स होते हैं जो कि अपने, मतलब कि जो निर्वाणा है उसको रोक के रखा होता है ताकि लोगों का भला कर पाए। ठीक है, सो ये नहीं होगा, सो आंसर वुड बी ए पार्ट। नेक्स्ट इज डिपिक्शन ऑफ डिसेंट ऑफ रिवर गंगा, ये भी मैंने पढ़ाया, उसमें महाबलीपुरम की जो है उसमें ये बनी हुई है, जिससे क्या बताया गया, डिसेंट ऑफ रिवर गंगा बताया गया फ्रॉम हेवन। ठीक है, मैंने नोट्स में कवर कराया है। ओके, चलिए, बस इतने क्वेश्चन है इसके सीएपीएफ 2018 के। अब देखते हैं बाकी के 2017 के। अब यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
दैट इज सुजानिटी ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगरा। ये भी मैंने आपको जो विजयनगरा एम्पायर का कराया था उसमें बताया था कि विजयनगरा में कौन कौन सी आपकी कौन सी डायनेस्टीज थी आपकी। ये थी संगम थी, सलुवा थी, तुलुवा थी और अराविदु थी। तो तुल्व डायनेस्टी जो थी वहां से आपके वो थे कृष्णदेव राय वगैरह। ठीक है, चलिए उसमें से इन्होंने कहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए अगर हम इसका फर्स्ट वाला देखें तो वो बोल रहा है दैट खलीसा। खलीसा कौन सी लैंड होती है जो डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो उसका जितना भी इनकम आएगा वो कहाँ पे जाएगा, सीधे किंग जो भी होगा स्टेट का रूलर होगा उसके पास जाएगा। फिर बोलता है मौजा रिबेरियस टेरिटरी। ओके, लैंड होती है जो लर्नड और रिलीजियस मैन को दी जाती है, बिल्कुल सही है। जागीर क्या होती है, ये मनसबदार को दी जाती है इन द ल्यू ऑफ द सैलरी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस्ती कौन सी, मौजा। मौजा क्या होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है ये जहां से आप क्या करते हो, रेवेन्यू कलेक्ट करते हो। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि कोई परगना है या डिस्ट्रिक्ट है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप इसको, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वो बोलता है देखिए दिस इज ऑल्सो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन। आई वुड सजेस्ट कि इसको आप छोड़ ही दो तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि इसका और कोई ऑप्शन ही नहीं है मतलब इसको करने का। सो आंसर वुड बी इसका टूम ऑफ सुल्तान बलबान। ठीक है, इसने क्या बोला है दैट, नॉट करेक्ट पूछा, दैट शरफ काई वाज अ मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खलजी, हमें नहीं पता। अंडर गयासुद्दीन तुगलक क्या हुआ था, वर वॉन्ड जो मुक्ति से उनको वॉर्न किया गया था कि आप इल ट्रीट मत करो एनी ऑफ देयर ऑफिशियल फॉर स्मॉल अमाउंट के लिए। अरेबिक वर्क जो है मसाली के इब्स अप्सर गिब्स डिस्क्रिप्शन देते हैं किसका, इक्ता सिस्टम का, अंदर मोहम्मद बिन तुगलक। उसने बोला दैट मार्को पोलो हैज नॉट मेंशनड अबाउट पर्ल फिशरी ऑफ ट्यूटिकॉन इन साउथ इंडिया। मेरे को ये बात बताइए इनमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट है जो वेग लग रहा है। क्या आपको डी वाला वेग नहीं लग रहा, उसने बोला मार्को पोलो ने ये मेंशन नहीं किया था। आप कैसे ऐसी चीज क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं उसने इसके बारे में नहीं बताया था, अब आपको कैसे पता उसने नहीं बताया था, क्या आपने सारे के सारे टेक्स्ट पढ़े हैं। सो इस चीज को क्लेम करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इसीलिए जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऐसे स्टेटमेंट होती है वो बहुत वेग बहुत एब्सर्ड होते हैं, इसीलिए आंसर ये आ जाएगा क्योंकि उसने नॉट करेक्ट पूछा। ठीक है, चलिए उसने क्या बोला है, मैथ्स करो लिस्ट वन। देखिए दिस इज ऑल्सो प्योरली फैक्चुअल है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इसका आंसर इज बी, बी पार्ट है इसका आंसर। अब आता है मैच लिस्ट वन विद दिस। देखिए इन सब में कुछ बताने वाला है नहीं, आप इसको सिर्फ पढ़ के जा सकते हो, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते आप। ठीक है, अगर आप एक दो बार लर्न कर लो हो सकता है कि फिर से वो पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत किससे है। ठीक है, इससे पीटर जैक्सन ने लिखी थी ये वाली बुक। सो बुक्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए 43 क्वेश्चन में क्या किया है। देखिए इसमें ऑप्शंस तो नहीं है, ऑप्शंस वाला मैंने डाला ही नहीं है, सॉरी, बट स्टिल आपको मैं ऐसे बता देती हूँ। जो संस्था अध्यक्ष है, देखिए अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, सुपरिटेंडेंट, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसने बोला सामनी धरती, देखिए समान की जब बात आती है इसका मतलब क्या है, वो ट्रेजरर, मैंने ऐसे ही याद किया था इसको। ठीक है, सो बी का आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो साम हथरी होते हैं वो होते हैं चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ए का 2 होगा और डी का आपका 1 होगा। ठीक है, ओके। सो देखिए ये सारी की सारी जो भी ऑफिशियल टर्म्स हैं या बाकी की जो टर्म्स है, पोस्ट है, ये सारा का सारा आई हैव कवर्ड इन माय नोट्स, वहां जाके आप रेफर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इलाहाबाद प्रशस्ति। देखिए उसने बोला दैट इट क्लियरली प्रेजेंट करता है गुप्ता एम्पायर का द एपिसेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब, वो ये ठीक है। उसने बोला लाइन 5 में ये रेफर किया, लाइन 23 में ये रेफर किया और लाइन 20 में ये रेफर किया है। कितना स्पेसिफिक है ये, है कि नहीं है। अब ये कैसे इंसान को पता हो सकता है, कैसे तुम सोर्स पढ़ोगे। तो अगर मैं होती और मेरे को इसमें रिस्क लेना होता तो मैं कौन सी ट्रिक यूज करती अपनी ऑड वन आउट वाली, क्योंकि इसमें भी लाइन 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 बोल रहा है तो मेरे को ये होता तो मैं इसमें ऑड वन आउट करके आ जाती इसमें। ठीक है, सो आंसर भी इसका ए पार्ट ही है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ अगर आप ये चीज प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ वो आप प्रॉपर अच्छे से अप्लाई करते हो, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ ये चीज वर्क करिए कहाँ नहीं करिए, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा उससे। ठीक है, और बेटर तरीके से आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है गुप्ता पीरियड के लिए नॉट करेक्ट है। फोर्स लेबर पढ़ा विष्टि, ठीक है, बिकेम मोर कॉमन हो गया था। ओके, पैसेज इन द विष्णु पुराण,
जो है रेफर टू द गुप्ता एंजॉइंग ऑल द टेरिटरीज, ठीक है। मेहरौली जो इंस्क्रिप्शन थी वो सजेस्ट करती है कि जो चंद्रगुप्त फॉट अगेंस्ट अ कॉन्फिडरेसी ऑफ एनिमीज इन दिस कैंपेन एंड सौराष्ट्र वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर। क्या गुप्ता एम्पायर का पार्ट नहीं था आपका सौराष्ट्र? नहीं, ये गलत है आपका। सो आंसर वुड बी डी पार्ट। ठीक है, सो टू 2017 भी आपका डन हो चुका है। 2016 के आपके सिर्फ यही क्वेश्चंस है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, ये फैक्चुअल है और आपको ना इसमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है। देखिए, अभी जो उसने एंशियंट मिडीवल का जो स्कोप है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, तो वो स्कोप भी ज्यादा हो जाता है आपका सॉल्व करने का, क्योंकि वो उनमें से दो तीन ही ऐसे क्वेश्चंस डालेगा जिनको आप मतलब हवा ही नहीं लगेगी आपको, सर के ऊपर से जाएंगे, तो उसको छोड़ दो। उससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जाओगे, बट जो आप कर सकते हो वो आप करके आ जाना, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई भी क्लू नहीं मिलता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ओके, तो इसका आंसर इज सी पार्ट 1 and 2। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अर्लीस्ट जो लिटरेरी रेफरेंसेस है टू आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट आर फाउंड इन, कहाँ पे है ये? यजुर्वेदा में है। सो दिस इज ऑल्सो प्योरली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, डिपेंड्स ऑन यू, करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ठीक है। बाकी मैं तो सजेस्ट करूंगी कि छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल क्लू नहीं आ रहा, कोई लॉजिकल रीजनिंग कुछ नहीं काम कर रहा, ना नॉलेज काम कर रही है, सो उसको छोड़ दो, ठीक है। रिस्क मत लिया करो फालतू का उसमें। सो नेक्स्ट वी हैव इज 2015 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इनमें से कौन से जो कंपाइलेशंस है जो संग बाय वुमेन। देखिए, जो बुद्धिज्म में वुमेन होती थी उनको बोलते थे थेरी, ठीक है। और जो उनके द्वारा गाई गई थी वो कौन सी? थेरी, गाथा, ठीक है। संग बोला तो गाथा ज्यादा वो आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज अमर सिम्हा। देखिए, अमर सिम्हा कौन था आपका? जो नौ रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, मतलब अराउंड 375 एडी में। सो उनके 9 ज्वेल में से एक है, और ये सारे के सारे मैंने कवर कराए हैं, आपको नोट्स में वो देख सकते हो। वो कौन था? फेमस लेक्सिकोग्राफर था। क्या था वो? फेमस लेक्सिकोग्राफर था, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? और ये संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। क्या करते थे? संस्कृत में लिखते। लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरीज वगैरह जो होता है ना, कंपाइल करता है। डिक्शनरीज जो रहती है ना आपकी, उसको कंपाइल करता है ये, ठीक है। और और क्या रह गया इनके बारे में? हाँ, इन्होंने अमर कोशा लिखा हुआ है, अमर कोशा लिखा हुआ है संस्कृत में, ठीक है। नेक्स्ट है तोलकापियम, तो सबको पता ही है अभी, तमिल ग्रामर। सो लास्ट अपने पास रह गया, दैट इज सीएपीएफ 2014, ठीक है। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने क्या बोला है, स्टेटमेंट्स वाला है। फर्स्ट इज जो रिच स्कल्पचर है आपका मथुरा का। देखिए, जो गांधार मथुरा आर्ट है वो भी मैंने नोट्स में कवर कराया, देख लेना। सो मथुरा आर्ट में क्या है? रेड कलर के आर्ट है। सो ये सही है। उसने बोला कि जो व्हाइट स्पॉटेड है वो मथुरा में अवेलेबल है। ऑब्वियसली मथुरा में अवेलेबल है, इसलिए मथुरा आर्ट में आपको जो व्हाइट स्पॉट और रेड कलर के होते हैं। सो इसमें आपका आ जाएगा ए, ठीक है। ए मतलब आपका बोथ स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है। उसने बोला जो सिटी ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन है इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में, वो गंगा वैली में थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब उसने क्या बोला? एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी आई। देखिए, एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, बाद में आई थी, बहुत बाद में आई थी, ठीक है। सो इसका आंसर जो होगा दैट वुड बी फर्स्ट करेक्ट है, बट सेकंड फॉल्स है। सो आंसर वुड बी सी पार्ट। चलिए, संगम सलुवा तुलुवा ये मैंने पढ़ा दिया आपको, विजयनगरा से है। नेक्स्ट इज अहादीज क्या होते थे? देखिए, अहादीज होते थे इंडिविजुअल ट्रूपर्स होते थे, ठीक है। एंड देवर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट दीवान और बख्शी के अंडर होते थे। वर नॉट ऑर्डिनरली, मतलब कि ऐसे मनसबदार के अंडर तो नहीं होते थे वो। और उन्होंने बोला है कि जो उनकी सैलरी होती थी वो मनसबदार जैसी होती थी। ये वाला इनकरेक्ट आ जाएगा। अगर वो इंडिविजुअल ट्रूपर्स हैं और ये मनसबदार हैं, तो उन दोनों की सैलरी कैसे एक जैसी हो सकती है ना। सो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट इज बीड मेकिंग एज अ सेलियंट फीचर। देखिए, हड़प्पन क्राफ्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो बीड्स होते हैं वो कौन कौन से बनते थे? गोल्ड, कॉपर, शेल, लैपिस lazuli, ये सब से बनते थे, ठीक है। दूसरा उसने बोला दैट आर्कियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बीड मेकिंग शॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ। ये भी आई थिंक पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था कि अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपके जो नेक्स्ट ईयर के पेपर से वहां पे ये पूछा गया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसने बोला चनुधारों में आपको मिले थे, ठीक है, मतलब बहुत सारी आपकी फर्नेसेस वगैरह मिली थी प्रिपरेशन स्टेज की, बिल्कुल सही है, ठीक है।
अब उसने बोला देखिए आपको बनावली में नहीं मिली थी बीड मेकिंग कहाँ पे मिली थी, चनुदारो में मिली थी। सो डी वाला क्या हो जाएगा आपके पास, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर वुड बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जब ऐसा क्वेश्चन आता है जहां आपको भनक भी नहीं लग रही है, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पता है, अलग सा फैक्ट डाला है, आउट ऑफ द बॉक्स डाला है, और दो ऑप्शन वाला आंसर होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर सी होता है। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि सी करके आ जाओ, ये मैं अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि कैसा होता है, खुद जाके ये देख भी लेना। अब क्या होता है, उसने बोला राजापुर तहसील ऑफ रत्नागिरी, कहाँ पढ़ोगे ये सब चीजें। सो इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर्ट था एंशिएंट और मिडिवल टाइम का। क्या ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ गलत लग रहा है। दूसरा वो बोल रहा है कि उसने प्रपोज किया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का कि वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा विद द कोलैबोरेशन ऑफ द फ्रांस, हो सकता है। ठीक है ना, कि अब इतना स्पेसिफिक चीजें डाल रहा है कि न्यूक्लियर पावर कंस्ट्रक्ट करेंगे कोलैबोरेशन में। सो ये भी सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी पार्ट। वैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन है कि हुमायूं ने ताजे इज्जत को इन्वेंट किया था, तो ये कहाँ सुनते हो आप ताजे इज्जत। ठीक है, और फिर दूसरा भी, एक और बात याद रखना, जब फर्स्ट वाला सेकंड के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब कि या फिर उसको बढ़ा रहा है, आगे एक्सटेंड कर रहा है, तो उसमें से एक स्टेटमेंट तो सही है ही है, वो तो शॉर्ट शॉर्ट है। बट अगर दो स्टेटमेंट वाला है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपका, सही होता है, दोनों सही होते हैं। तो उसने बोला कि ताजे जो इज्जत है, ताजे इज्जत, देखा ताज क्या होता है, सर पे लगते हैं, वो हेड गियर होता है। तो इससे क्या आपको थोड़ा सा मिल रहा है हिंट कि हाँ हो सकता है हेड गियर होता होगा, कैप है या रैपिंग क्लोथ है। सो आंसर वुड बी योर बोथ वन एंड। नेक्स्ट अपने पास है, उसने कहा है कि कौन सा मोटिव था मोहम्मद बिन तुगलक का कि उसने कैपिटल जो थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। उसने बोला देखिए वुड गिव है कि उसको चांस देगी ताकि वो एस्टैब्लिश करे कंट्रोल ओवर डेक्कन एंड गुजरात। अगेन है वुड प्रोवाइड एक्सेस, कि उसको एक्सेस प्रोवाइड करेगी वेस्टर्न सदर्न का। अगेन वुड प्रोटेक्ट करेगी उसको मंगोलियन इन्वेजन से। तो क्या इन तीनों में से कुछ गलत लग रहा है, जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ ये उसको लगा ये होगा ये होगा ये होगा। सो आंसर वुड बी 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे हमारी एंशिएंट एंड मिडिवल की पूरी जो सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाती है। आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने भी पीवाईक्यूज उसको अच्छे से पढ़िए, जो जो भी आपको फैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट्स में डाल दीजिए। जो मैंने नोट्स डाले हैं अगर चाहे तो वो रिवाइज कीजिए, चाहे अपने रिवाइज कीजिए, बट फाउंडेशन जो बेस है वो अच्छे से करिए। ठीक है, उसके बाद ही आप अनसर्टेनिटी वाला कर सकते हो। देखिए जो अनसर्टेन क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस क्यों ड्रॉप करता है, ताकि बच्चे हड़बड़ा जाए। हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस भी आप क्या कर देते हो, उसको ओवर पावर हो जाते हैं, आप वो भी सही नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसलिए पहले हमें फोकस करना है कि जो बेस है वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद जो अनसर्टेनिटी है उसको डील करने लायक हो जाओगे। ठीक है, अनसर्टेन क्वेश्चंस यही होंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा अगर उनको डील करना आ जाएगा तो कितने मार्क्स बढ़ा लोगे, 10 मार्क्स बढ़ा लोगे, 8 9 10 बढ़ा लोगे ना। ठीक है, तो वो बात की बात है। ये चीजें तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, स्टार्ट करेंगे विद इन 2 डेज। ओके, सो अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, पीवाईक्यूज में आ रहा है, नोट्स में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, डोंट वरी, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच।